10 इयर्स सेलिब्रेशन जो ओआरओपी की सफलता का प्रधानमंत्री जी मनाने जा रहे हैं एक्समैनों के साथ जनरल मानेकशॉ स्टेडियम दिल्ली में, वो कैंसिल हो गई है। विशिष्ट सूत्रों से मैंने भी पूछा और जानकारी ये मिल रही है कि चुनाव की व्यस्तता के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया, जो 7 और 8 नवंबर को था। तो 7th CPC रेफरेंस नंबर 6235 पेज नंबर 114 के हिसाब से सिविल काउंटर पार्ट्स के बराबर लास्ट वेतन का आधा प्लस मिलिट्री सर्विस पे वो लोग ले चुके हैं, करेक्ट 50% पर हैं। ये ना कहिए कि मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल को मिलिट्री सर्विस पे नहीं दे रहे हैं, जोड़ के देख लेना, उसका करेक्ट आधा ही होगा। अब तुलना करते हैं, तुलना पे से नहीं, तुलना उनके चार्टर ऑफ ड्यूटी से नहीं, तुलना परसेंटेज से है कि एक बाजार में दो भाव हैं या नहीं। सभी के लिए बेसिक का 50% पेंशन होती होगी, तो उसी को देखते हैं। कर्नल साहब का लास्ट पे एज दियर काउंटर पार्ट्स पे बैंड 4 लेवल 13 इंडेक्स नंबर 20। जब नौकरी ऊपर निकल जाती तो इंडेक्स घट जाते हैं। यदि डिफेंस इंडेक्स होता तो 16 नंबर होता, वहां पर 1,95,800 है। लेकिन यहां पर की अभी बात करेंगे जो एनएफयू के जरिए वो ले चुके हैं, वो लगभग है 2,15,900। इसमें 15,500 मिलिट्री सर्विस पे जोड़िएगा आप तो वो आता है 2,31,400। तो अब पेंशन इन ORP 3 1,15,700 कर्नल साहब की पेंशन हुई है ORP 3 में। उसको भी 100 से गुणा करेंगे, सेम फॉर्मूला, और भागा दे देंगे 2,31,400 से, तो वो करेक्ट 50% निकल रहा है, यानी ठीक जस्ट हाफ। इसे कहते हैं रियल कैलकुलेशन। तो विनती है हमारी भारत सरकार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि MOD केंद्रीय सोल्जर बोर्ड के द्वारा सभी राज्य केंद्रीय सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्डों को मैसेज, एक लेटर गया था कि 10 इयर्स सेलिब्रेशन जो OROP की सफलता का प्रधानमंत्री जी मनाने जा रहे हैं एक्समैनों के साथ जनरल मानेकशॉ स्टेडियम दिल्ली में, वो कैंसिल हो गई है। विशिष्ट सूत्रों से मैंने भी पूछा और जानकारी ये मिल रही है कि चुनाव की व्यस्तता के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया, जो 7 और 8 नवंबर को था। तो ये रियल बात ही, कई लोग सोच रहे हैं कि ये शायद रैमर होगी या इस तरह का कोई लेटर नहीं होगा, यूट्यूबर ऐसी बना देते होंगे। नहीं, 23 अक्टूबर का ये लेटर है। लेटर का पत्रांक संख्या लेटर नंबर 135/GC/MISC/KSB/D। ये डायरेक्टर्स ऑफ ऑल RSBS राज्य सैनिक बोर्डों के लिए लिखा गया था और MOD और केंद्रीय सोल्जर बोर्ड जो बता दिया, कॉपी टू ECS, DGR, ESW अन्य सभी को दिया गया था। तो पहले भी बता चुका हूं, कुछ खास लोगों तक ही ये मैसेज गई थी और खास लोगों का ही चुनाव हुआ था। और वो खास लोग क्या बताते ये आप भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं कि ठीक है साहब, सब बढ़िया। एक मेरे नजरिए से, बहुत सारे एक्समैनों के नजरिए से एक प्रेजेंटेशन ही था। अगर ऐसा नहीं था तो इतने सारे जवान जीशोजू के संगठन हैं, किसी को भी मैसेज नहीं मिली। और हकीकत बात बताऊं, देहरादून का रहने वाला हूं। हम लोगों ने केंद्रीय सोल्जर बोर्ड से लेकर जिला सोल्जर बोर्ड में पता किया, ऐसा कोई लेटर उन्होंने कहा हमारे पास तो है ही नहीं। चलिए, अंदर की बात क्या थी क्या नहीं थी, अब ये कैंसिल हो चुका है। तो सुनने में ये आया है कि चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी काफी व्यस्त हैं। जिस प्रकार से एक बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है, 288 सीटें हैं और एक ही चरण में चुनाव होंगे सीधे 20 तारीख को, और उपचुनाव भी है यूपी, पंजाब, केरल में 13 की जगह वहां भी चुनाव 20 को होंगे। और यूके पर भी केदारनाथ उपचुनाव, एक सीट थी, यूके का मैं रहने वाला हूं, तो उपचुनाव केदारनाथ का भी 20 नवंबर को ही होगा, इसलिए व्यस्तता बताई गई। लेकिन एक्समैनों की जानकारी के संबंध से जो भी कारण आप लोग वहां कभी भी बुलाया जाता है तो इम्पोर्टेंट आप जरूर बताएं सर। जिस प्रकार से शुरू में 7th CPC के
तीन प्रकार के इंडेक्स थे, डी फॉर डिफेंस, सी फॉर सिविलियन, एम फॉर एमएनएस। तो अफसर्स साहब लोगों ने ये रिपोर्ट करी कि एनएफयू के जरिए सुप्रीम कोर्ट गए, आपके लिए कोर्ट क्या कहा, एमएसपी का क्या हुआ, सब जानकारी आपको है, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन 7th सीपीसी रेफरेंस नंबर 6235 पेज नंबर 114 के हिसाब से सिविल काउंटर पार्ट्स के बराबर लास्ट वेतन का आधा प्लस मिलिट्री सर्विस पे वो लोग ले चुके हैं, करेक्ट 50% पर हैं। ये ना कहिए कि मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल को मिलिट्री सर्विस पे नहीं दे रहे हैं, जोड़ के देख लेना, उसका करेक्ट आधा ही होगा। उसको एक चार्ट लगा के अभी मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के जरिए बता दूं, रख दूंगा स्क्रीन पर। तो OROP 3 में हम लोगों की पेंशन 2014 फर्स्ट रिवीजन ऑफ ORP से आज भी कम है। मैं अपने रैंक की बात करता हूं, 1130 रुपया 2014 जो 1 जुलाई 2014 से पहले के रिटायर हैं उनसे खुद हमारा कम है। तो अगर मोटा मोटा अगर डाटा यहां पर दिया जाए तो हम लोगों में सबसे ऊपर सिपाही है, बहुत ऊपर तो नहीं लेकिन 27.54%, और सूबेदार साहब मेरे जैसे लोग 21.34% यानी 21.34% मात्र हैं। इस पर एक चार्ट ये इस पर लगा के दे रहा हूं, आप इसका कैलकुलेशन आप भी जरूर निकालिए। सिपाही लास्ट पे 69,100 69,100 एज पर पे बंड 1 लेवल 3 एज पर दियर काउंटर पार्ट्स। अगर 69,100 में 5200 मिलिट्री सर्विस पे जोड़ दो तो वो हो जाएगा 74,300 74,300। अब परसेंटेज निकाल देते हैं। OROP 3 में सिपाही की 17 to 20 साल के बीच की पेंशन है 20,463, तो उसका रियल अगर परसेंटेज निकालो 20,463 को 100 से गुणा कर दो, उसको भागा कर दो 74,300, जिसको हम परसेंटेज निकालने की विधि भी कहते हैं, तो वो करेक्ट आएगा 27.54। इसी प्रकार अब उदाहरण सभी रैंकों का फिर लंबा हो जाता है वीडियो, आप खुद निकाल लीजिएगा। सूबेदार लास्ट पे 1,42,440 इंडेक्स, दोबारा बता रहा हूं 1,42,400 है, कम नहीं है, लेकिन वहां हम लोग पहुंचते नहीं पहुंचते हैं। छोटी नौकरी इसी बात की तो OROP थी, पहुंची जाती तो मांगते ही क्यों। एज पर पे बैंड 2 लेवल 7 एज दियर काउंटर पार्ट्स। अगर 1,42,400 में 5200 अगर मिलिट्री सर्विस पे जोड़ो वो हो जाता 1,47,600 1,47,600। यदि पेंशन ORP 3 रिवीजन में हुई है 31,500 31,500 only, so real calculation is 31,500 into 100 via 142,400 1,42,400, वो निकलेगा आपका 21.34% ओनली। वाह क्या बात है, मजा आ गया साहब। धन्यवाद जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, राष्ट्रपति के गजेटेड नोटिफिकेशन के तहत बनते हैं और पे कमीशन आपको नॉन गजेटेड लिखती है, नहीं तो 6th CPC का हवाला देख लीजिएगा, अब तो याद भी हो गया मुझे, पेज नंबर 459 संदर्भ संख्या यानी रेफरेंस नंबर 7/1935 चेक कर लेना। SM साहब को भी 4800 का ग्रेड 200 अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि 4800 के ग्रेड से लोएस्ट गजेटेड ग्रेड B शुरू हो जाते हैं, उनको भी नहीं माना है। आगे बढ़ते हैं, अब तुलना करते हैं। तुलना पे से नहीं, तुलना उनके चार्टर ऑफ ड्यूटी से नहीं, तुलना परसेंटेज से है कि एक बाजार में दो भाव हैं या नहीं। सभी के लिए बेसिक का 50% पेंशन होती होगी, तो उसी को देखते हैं। कर्नल साहब का लास्ट पे एज दियर काउंटर पार्ट्स पे बैंड 4 लेवल 13 इंडेक्स नंबर 20। जब नौकरी ऊपर निकल जाती तो इंडेक्स घट जाते हैं। यदि डिफेंस इंडेक्स होता तो 16 नंबर होता, वहां पर 1,95,800 है। लेकिन यहां पर की अभी बात करेंगे जो NFU के जरिए वो ले चुके हैं, वो है 2,15,900। इसमें 15,500 मिलिट्री सर्विस पे जोड़िएगा आप तो वो आता है 2,31,400। तो अब
पेंशन इन ORP 3 1,15,700 कर्नल साहब की पेंशन हुई है ORP 3 में। उसको भी 100 से गुणा करेंगे, सेम फॉर्मूला, और भागा दे देंगे 2,31,400 से, तो वो करेक्ट 50% निकल रहा है, यानी ठीक जस्ट हाफ। इसे कहते हैं रियल कैलकुलेशन। तो विनती है हमारी भारत सरकार से कि कम से कम सभी को बराबरी पर आप नहीं ला सके। जिनकी नौकरियां कम हैं उनके नाम पर ORP कोई और ही ले जा रहा है, क्योंकि जल्दी रिटायर हम लोग होते हैं। यदि इंक्रीजमेंट तक पहुंची जाते तो ORP मांगते क्यों, पहले बता दिया है। तो अगर एक्चुअल पेंशन रूल बेसिक का आधा है तो हम लोगों का क्यों नहीं है। जेसीओ जवानों में भी सबसे कम जेसीओ का ही क्यों है, जबकि 1923 से पहले सैंड हर्ड रॉयल अकेडमी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहां से ऑफिसर्स आते थे, इंडियन ऑफिसर्स जेसीओ ही हुआ करता था। पहला ऑफिसर्स 1923 में आया, 1923 और 1925 के बीच, आप लोग भी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 1948 में IMA की स्थापना हुई, जहां पर जो पहले कमांडेंट यहाँ के थे विलियम चैटवुड, तो उन्होंने 3 चीजें कही थी कि सबसे ऊपर देश, फिर सबऑर्डिनेट, और लास्ट में अपने बारे में सोचें। आज गंगा उल्टी बहती है, ठीक उल्टा होता है हर मामले में, चाहे पेंशन हो, हम पीछे के लिए रिवाइज होते हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है। तो ये था आज का कैलकुलेशन, आज की सच्चाई। और जितने भी संगठन, दिल्ली हम लोग गए, रामलीला मैदान गए, कहीं भी गए, उनके मांग पत्र देखे, यकीन मानिए जेसीओ जिसकी सबसे कम पेंशन है, सबसे कम परसेंटेज है, उनकी बात कभी किसी ने नहीं की। ये मैं ऑन कैमरा के ऊपर बोल रहा हूं। शायद ये भी एक कारण रहा हो कि उनका बढ़त अब तक 21% पर ही है। कम से कम 17 से 22, यानी 5-5 साल बाद रिवाइज देते हैं आप, हर 5 साल का एक बैच बनाते कि 30%, 32%, 35%, उसमें तीनों फोर्सेस के लोग आ जाते और सबको एक अच्छी पेंशन मिलती। ऐसा नहीं था। तो जो हमारे डिफेंस इंडेक्स, टोटल 24 इंडेक्स हैं, सिविल इंडेक्स 40 हैं, 24वां इंडेक्स के आधार पर भी आप दोगे तो सिपाही का बन जाता है वो 24,150, सूबेदार का कम से कम 47,000 हो रहा है। उसका कैलकुलेशन फिर कभी देंगे, इससे पहले कई वीडियोस में दे भी चुका हूं। तो ये वो रियलिटी थी। जब भी बुलाएं आपको, जहां भी बुलाएं, अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचाए। वैसे MOD PMO में बोरे भर के आपने मांग पत्र दे, ऐसा नहीं कि उच्चाधिकारियों को पता नहीं है या प्रधानमंत्री तक ये बात गई ना हो, किसी और कारण से गई होगी, गई जरूर है दोस्तों, लेकिन हमें अपना अधिकार नहीं भूलना है, अपनी आवाज बार बार उठानी है, ताकि इस पर अमल हो, कार्रवाई हो। फिर सच्चाई प्रधानमंत्री जी तक, रक्षा मंत्री जी तक या MOD तक पहुंचती नहीं है, या पहुंचती है तो बीच में अवरोध कौन कर रहा है। यदि अवरोध कर रहे हैं तो जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद की जाती है। अधिकारी सिफारिश करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स प्लान बनाते हैं, और लास्ट में साइन उसमें गवर्नमेंट ही करती है। इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये भारत सरकार, सरकार किसी की भी रहे, रिक्वेस्ट है, बार बार प्रार्थना है, कम से कम थोड़ा बहुत इतनी तो दया कर दीजिए कि 21% से शुरुआत हो रही है हमारी, 50% तक पेंशन रूल है, तो कम से कम हम लोगों का भी कुछ परसेंटेज जरूर बढ़ा दीजिएगा। अन्यथा हम लोग किसी ATM के बाहर चौकीदार मिलते हैं, या टिप्पण लेकर कहीं सिक्योरिटी सुपरवाइजर 15 से 20,000 में नौकरियां करते हैं सर। तो बहुत अच्छा सम्मान दिया सर, इस सम्मान के लिए आप सबका धन्यवाद, पूरे देश का धन्यवाद, ब्यूरोक्रेट्स का धन्यवाद, अधिकारियों का धन्यवाद, और धन्यवाद उन संगठनों का भी जो एन वक्त पर चुप रहते हैं। न जाने उनके बैकग्राउंड क्या है, किससे मिले हुए हैं, ये कहना पड़ रहा आज ऑन द कैमरा। तो बने रहें और अपने कमेंट्स जरूर दें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।